बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम्स। आज के इस लेक्चर में हम राइबोसोम्स को डिस्कस करते हैं कि राइबोसोम्स किसे कहते हैं, राइबोसोम्स का डिस्कवरी किसने किया है, राइबोसोम्स का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स किस तरह होता है, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स कौन कौन से हैं और फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स क्या है। स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स को और फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स क्या है। स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स को। सबसे पहले हम राइबोसोम्स की मीनिंग को देख लेते हैं कि राइबोसोम्स की मानी क्या है। ये जो टर्म राइबोसोम्स है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है राइबो, राइबो मीन शुगर, राइबो के मानी है शुगर, और दूसरा लफ्ज़ है सोम्स, सोम्स मीन बॉडी, सोम्स के मानी है बॉडी। ये था हमारे पास राइबोसोम्स की मानी के राइबोसोम्स की मानी क्या है। अब आते हैं राइबोसोम्स की डिफिनीशंस की तरफ कि राइबोसोम्स कैसे कहते हैं। राइबोसोम्स का डिफिनीशन है, दीज आर स्मॉल डेंस राउंडेड ग्रेन्यूल्स present in the cytoplasms and free form are attached to the external surface of a rough endoplasmic reticulum। राइबोसोम जो है ना ये स्मॉल डेंस और राउंडेड ग्रेन्यूल्स होती है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में या तो फ्री फॉर्म में मौजूद होती है और या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सटर्नल सरफेस के साथ अटैच होती है। राइबोसोम जो है ना ये स्मॉल डेंस और राउंडेड ग्रेन्यूल्स होती है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में या तो फ्री फॉर्म में मौजूद होती है और या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक्सटर्नल सरफेस के साथ अटैच होती है। ये था हमारे पास राइबोसोम्स का डिफिनीशन के राइबोसोम्स कैसे कहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स दे आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। राइबोसोम जो है ना ये न्यूक्लियोलस के अंदर बन जाता है, मतलब राइबोसोम्स का फॉर्मेशन जो है ना ये न्यूक्लियोलस के अंदर होता है एंड देन डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, और फिर उसके बाद जो है ना ये सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाता है। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम्स की तरफ कि राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया है। डिस्कवर्ड बाय प्लेड इन 1955। राइबोसोम्स को जो है ना 1955 में प्लेड ने डिस्कवर किया है। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशंस ऑफ राइबोसोम्स की तरफ कि राइबोसोम्स का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, मतलब राइबोसोम जो है ना ये किस चीज़ से बना होता है। कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ आरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम जो है ना ये आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, मतलब राइबोसोम जो है ना ये आरएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है और इसमें जो आरएनए होता है वो जो है ना राइबोसोमल आरएनए होता है। आरएनए के जो है ना 3 अक़साम है, इसमें जो है ना आरएनए का एक किस्म है राइबोसोमल आरएनए और जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये जो है ना राइबोसोम्स के अंदर होता है। राइबोसोम जो है ना ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट्स पर जो है ना ये मुश्तमिल होता है, मतलब राइबोसोम जो है ना ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन की इक्वल अमाउंट से जो है ना ये बना होता है और इसकी इस कंपोजिशंस की वजह से इस राइबोसोम्स को जो है ना आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। राइबोसोम को जो है ना राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये था हमारे पास राइबोसोम्स का केमिकल कंपोजिशंस क्या, राइबोसोम्स का केमिकल कंपोजिशंस क्या है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स की तरफ कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स में हमारे पास पहला है डायमीटर, मतलब राइबोसोम्स का डायमीटर जो है ना ये कितना होता है। 20 नैनोमीटर एंड डायमीटर। राइबोसोम्स का जो डायमीटर होता है वो 20 नैनोमीटर होता है, मतलब राइबोसोम जो है ना ये 20 नैनोमीटर एंड डायमीटर होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स में हमारे पास दूसरा है सब यूनिट्स, मतलब राइबोसोम जो है ना ये कितने सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स राइबोसोम जो है ना ये 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम जो है ना ये 2 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। अब राइबोसोम के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है ना 2 सब यूनिट्स है, एक जो है ना राइबोसोम्स का ये वाला सब यूनिट्स है और दूसरा जो है ना राइबोसोम का ये वाला सब यूनिट है। अब राइबोसोम का ये वाला जो सब यूनिट है ये जो है ना लार्ज इन साइज होता है। इसी वजह से इस सब यूनिट को जो है ना लार्ज सब यूनिट कहते हैं और राइबोसोम का ये वाला जो सब यूनिट है ये जो है ना स्मॉल इन साइज होता है। इसी वजह से इस सब यूनिट को जो है ना स्मॉल सब यूनिट कहते हैं और ये दोनों सब यूनिट लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट ये दोनों सब यूनिट जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच होती है, एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है। जब ये दोनों लार्ज सब यूनिट
यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, तो इनसे जो है ना हमारे पास और एक मुकम्मल राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है ना वो बन जाता है। सो ये हमारे पास राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर। इसके साथ स्टूडेंट्स नॉट बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स जो राइबोसोम्स होता है इसके इर्द गिर्द जो है ना मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। जिस तरह दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द जो है ना एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है, उसी तरह जो है ना राइबोसोम्स के इर्द गिर्द जो है ना एक मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होता है। सो इसी वजह से इसके इर्द गिर्द जो है ना एक मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पोलिसोम्स। अब पोलिसोम्स कैसे कहते हैं स्टूडेंट्स? पोलिसोम जो है ना जब बहुत सारे राइबोसोम जो है ना आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इनसे जो है ना राइबोसोम्स का एक ग्रुप बन जाता है, तो फिर इस दौरान जो है ना राइबोसोम्स के इस ग्रुप को जो है ना पोलिसोम्स कहा जाता है। सो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को जो है ना पोलिसोम्स कहा जाता है। सो ये था हमारे पास राइबोसोम का स्ट्रक्चर के राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज़ की बुनियाद पर राइबोसोम्स की अक़साम। सो स्टूडेंट्स साइज़ की बुनियाद पर जो है ना राइबोसोम्स की दो अक़साम है। इसमें राइबोसोम्स का पहला किस्म है 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स और दूसरा किस्म है 80 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स। सो पहले जो है ना हम 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स को डिस्कस करते हैं कि 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम जो है ना स्टूडेंट्स ये कौन से सेल में मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स जो 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स होती है ये जो है ना स्मॉल इन साइज़ होती है, मतलब ये जो है ना साइज़ में छोटी होती है और प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया इन क्लोरोप्लास्ट। और जो 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स होती है ये जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल में और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है ना ये मौजूद होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना मैंने ये जो एस लिखा है एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग। तो स्टूडेंट्स ये जो 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स होती है ये जो है ना स्मॉल इन साइज होती है और इसके साथ साथ ये जो है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है ना ये मौजूद होती है। सो ये था हमारे पास राइबोसोम्स का पहला किस्म। अब राइबोसोम्स का दूसरा किस्म हमारे पास 80 स्वेडबर्ग राइबोसोम। ये जो 80 स्वेडबर्ग राइबोसोम्स होती है लार्ज इन साइज, ये जो है ना साइज में लार्ज होती है और प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल और ये जो है ना सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है। सो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स की तरफ कि राइबोसोम्स के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से है। स्टूडेंट्स राइबोसोम्स का जो है ना हमारे पास एक और मेन फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ आरएनए। स्टूडेंट्स राइबोसोम जो है ना ये आरएनए की मदद के ज़रिए या आरएनए की मदद से जो है ना ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। मतलब सेल्स के अंदर जो है ना जितनी भी हमारे पास प्रोटीन बन जाती है, जितनी भी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ये तमाम जो है ना हमारे पास राइबोसोम्स करता है। सो राइबोसोम जो है ना ये आरएनए की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक राइबोसोम्स के राइबोसोम्स किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू, वस्सलाम।